सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम नैष्ठिय महाकाव्य का तृतीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 68वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। विचिन्त्य बाला जनशील शैलम लज्जा नदीम मजदंगनाम नागम आचष्ट विस्पष्टम भाषमाणामेनां च चक्रांग पतंग शक्रः। पुनः इसको पढ़ते हैं। विचिन्त्य बाला जनशील शैलम लज्जा नदी मजदंग नागम आचष्ट विस्पष्टम भाषमाणामेनां च चक्रांग पंक शक्रः। विस्पष्ट यानी सुस्पष्ट, अभाषमानम न बोलने वाली, एनाम अर्थात इस दमयंती ने, सचक्रांग पतंग शक्रो उस हंस पक्षियों में जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ने बाला यानी भोली भाली युवती के जनशील शैलम स्वभाव रूप पर्वत में लज्जा नदी मजदंग नागम लज्जा रूपी नदी में कामदेव रूपी हाथी डूबा रहता है। इति विचिन्त्य आचष्ट ऐसा सोचकर आचष्ट अर्थात कहा। भावार्थ यह है कि मुग्धा स्त्रियों का स्वभाव रूपी दुर्गम पर्वत ऐसा होता है कि उसकी लज्जा रूपी नदी में कामदेव रूपी हाथी डूबा रहता है। ऐसा सोचकर जो भली भांति स्पष्ट नहीं बोल पा रही थी, ऐसी दमयंती से श्रेष्ठ हंस ने कहा। यहाँ लज्जा को नदी, कामदेव को हाथी तथा बालाजन के शील को शैल कहा है, इसलिए रूपक अलंकार है। भाषमाणा में भास धातु लट लकार शाना चौटाप हुआ तो भाषमाणा बना। न भाषमाणा ताम अभाषमाणम। विचिन्त्य वि उपसर्ग चिंत धातु निच और लय प्रत्यय हुआ तो विचिन्त्य बना। आचष्ट आ उपसर्ग चक्ष धातु लंग लकार, लज्जा लज से अ और फिर टाप हुआ तो लज्जा बना। पतंग पतन से गम धातु गांव प्रत्यय से पतंग बना। अब हम 59वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। वह श्लोक इस प्रकार है। नृपेण पाणिग्रहेण स्पृहति नलं मनः काम्यते ममेति आश्लेषी न श्लेष कविर्भवत्यः श्लोकद्वयार्थः सुधियां मया किम्। श्लेष कवे अर्थात श्लेष से कविता करने वाली, भवत्यः नृपेण आपकी राजा नल के साथ, पाणिग्रहेण पाणी ग्रहण में, स्पृहा अभिलाषा है, इति मम मनो इस कारण से मेरा मन, नलम काम्यते नल को चाहता है। इति श्लोक द्वयार्थ दो अर्थ का जो श्लोक है, सुधिया अच्छी बुद्धि वाले, मया न आश्लेषिति आश्लेषी किम मेरे द्वारा क्या ग्रहित नहीं हुआ है। श्लेष से युक्त कविता करने वाली आपकी राजा नल के साथ पाणी ग्रहण की अभिलाषा है। यह श्लोक हमने तीसरे सर्ग का 59वां श्लोक पढ़ा था, जिसमें दमयंती ने कहा था कि वह नल की कामना करती है। वहाँ पे श्लेष अलंकार था। इस कारण यहाँ हंस कह रहा है मेरा मन नल को चाहता है। इस प्रकार दो श्लोकों का अर्थ अच्छी बुद्धि वाले मेरे द्वारा क्या ग्रहित नहीं हुआ है, अर्थात अवश्य ही ग्रहित हुआ है। भावार्थ यह है कि हंस दमयंती से कहता है कि राजा से पाणी ग्रहण की इच्छा
तथा नल को मन चाहता है। इन श्लोकों का अर्थ मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। यद्यपि इन दोनों श्लोकों को दमयंती ने श्लेषमयी शैली से कहा है। यहाँ पर काम्यते पद आया है। कमु धातु निंग लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कवि पद में कव से ई प्रत्यय औणादिक ई प्रत्यय है और कवि पद बना। द्वयम में द्वि से तय प्रत्यय। आश्लेषी आंग उपसर्ग श्लेष धातु लुंग लकार त प्रत्यय। अब आप 70वां श्लोक पढ़ते हैं। त्वच्चेतसः स्थैर्य विपर्यं तु संभाव्य भाव्यमि तदज्ञ एव। लक्ष्ये हि बाला हृदि लोलशीले दरा अपराधेषु रपि स्मरः स्यात्। तो किंतु त्वच्चेतसा तुम्हारे मन की स्थैर्यं विपर्य स्थिरता का अभाव संभाव्य सोचकर तदज्ञ उस श्लोक द्वयार्थ से अनभिज्ञ एव भावी अस्मि। अनभिज्ञ ही रहूँगा ही, क्योंकि लोलशीले बाल हृदय लक्ष्य स्मर अपि। लोलशीले अर्थात चंचल स्वभाव वाले लड़कियों के हृदय में लक्ष्य स्मरः अपि लक्ष्य पर कामदेव भी दरापराधेषु स्यात् कुछ निशाना चूकने वाला होगा। भावार्थ यह है, हंस दमयंती से कहता है, मुझे तुम्हारे मन में स्थिरता ज्ञात नहीं हो रही है, अतः मैं दोनों श्लोकों के अभिप्राय को ग्रहण करने में अनभिज्ञ ही रहूँगा। जो बालिकाएं चंचल स्वभाव की होती है, उनके विषय में कभी कभी कामदेव भी लक्ष्य पर निशाना चूकने वाला होता है, अर्थात कामदेव का भी निशाना चूक जाता है। संभाव्य पद आया है। सम उपसर्ग भू धातु णेच और लय प्रत्यय। भावी है भू धातु णेणी से सु प्रत्यय होकर भावी बनता है। विशेष इसमें यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। इस पद्य में पूर्वार्ध में कही हुई विशेष बात का उत्तरार्ध में कही हुई सामान्य बात से समर्थन हुआ है, इस कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। अब हम 71वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। महिमेन्द्र खलु नैषधेन्दुस्तद् बोधनीः कथं मित्यमेव प्रयोजन संशय कंपमिदृक् पृथक् जनने स मद्विधेन। नैषधेन्दु अर्थात निषिद्ध देशवासियों के चंद्रमा नल। मही महेंद्र पृथ्वी के इंद्र हैं। तत् अतः पृथग जनेन एव मूर्ख के समान मद्विधेन मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा सांशिकम इदृक् प्रयोजनम वह संशय युक्त इदृक् प्रयोजनम प्रति ऐसे प्रयोजन के विषय में इत्थम एव यों ही कथम बोधनीय कैसे समझाने योग्य होंगे। निषद देशवासियों के चंद्रमा नल पृथ्वी के इंद्र हैं, अतः मूर्ख के समान मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा वह संशय युक्त ऐसे प्रयोजन के विषय में यों ही कैसे समझाने योग्य होंगे। भावार्थ है कि राजा नल निषिद्ध देशवासियों को आनंद प्रदान करते हैं, अतः वे चंद्रमा स्वरूप हैं तथा पृथ्वी के इंद्र हैं। मैं उनका विश्वास पात्र हूँ, अतः मूर्ख के समान संशय युक्त मैं अपनी बात को उन्हें कैसे समझाने में समर्थ होऊंगा। अर्थात नल को मैं कोई निश्चयात्मक बात नहीं कह सकूँगा। यहाँ पर
नैषधा पद आया है। निषद से अण प्रत्यय होकर नैषधा बनता है। संशयिक संशय से ठक प्रत्यय से संशयिक बनता है। इत्थम इदम से या यम प्रत्यय, कथम से किम से थम प्रत्यय, बोधनीय बुध धातु णेच अन्य प्रत्यय। इस पद्य में नैषधेन्दु और महिमेंद्र में दो रूपकों की समसृष्टि है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।